जो सुकृत लोग होते हैं, पुण्यवान होते हैं, उनके केवल सुनने के संकल्प मात्र से, कथा सुने नहीं, केवल सुनने का संकल्प ही कर ले तो उनके हृदय में भगवान आ जाते हैं। तो भगवत प्राप्ति का जो सरल साधन है वो भगवान की कथा है। भगवान की कथा को बार बार सुनना चाहिए, जहां समय मिले सुनो, लेकिन काल नेमी से नहीं सुननी चाहिए। बोलो जय सिया राम। काल नेमी समझ गए? जो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे, तो वहां पर कौन मिला था उनको? काल नेमी मिला था। और क्या कर रहा था? कथा सुना, बढ़िया कथा सुना था। हाँ, हनुमान जी आए तो हनुमान जी को देख लिया दूर से कि हनुमान जी आ रहे हैं, तो लगा बखान करने, हो राम राम राम, ये राम का बाण चल गया, ये लगा रावण की छाती में, आंखें बंद करके बैठा हुआ है ऐसे। ओ राम की सेना आई और बंदर भालू आ गए इधर से। हाँ, क्या सीन है, क्या बढ़िया नजारा देखने में। हनुमान जी सोचते यहाँ बैठे बैठे ध्यान में देख रहे, बाबा बड़े कमाल के बाबा नहीं है। तो हनुमान जी ने प्रणाम कर दिया। तो उन्होंने कहा कि आओ बच्चा बैठो। बोले महाराज आपको सिद्धि प्राप्त हो, हम बस भगवान के भक्त हैं और सब कुछ जानते हैं। अब था वो ढोंगी बाबा बना बैठा हुआ। तो हनुमान जी ने कहा कि वे बड़े सिद्ध बाबा हैं, इनसे तो कुछ सीखना चाहिए। तो बोले महाराज हम भी कुछ आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। बोले बैठो कि दीक्षा दे देते हैं, गुरु मंत्र। तो हनुमान जी को उन्होंने गुरु मंत्र देने का मतलब निश्चय कर लिया कि इनको अब गुरु मंत्र देते हैं और हमारे उस पकड़ में आ जाएंगे। तो हनुमान जी ने कहा कि पहले मेरे को प्यास लगी है, हमारा थोड़ा पानी वानी पी लूं, नहा धो लूं, फिर गुरु मंत्र लेता हूं। तो उन्होंने कमंडल दे दिया अपने, बोले कमंडल है इसमें से पी लो। और कमंडल में जहर रखा हुआ था हनुमान जी के लिए, भाई हनुमान जी को मारना। वो कारण ये था कि संजीवनी बूटी लेकर के ना जाए, यहीं पर इसका समय खराब हो जाए बस, क्योंकि वो संजीवनी बूटी सूर्योदय से पहले लेकर के जानी थी। तो अब लक्ष्मण तभी जिएंगे ना। तो इतने में क्या हुआ, बाबा बोले वो काल ने ये कमंडल लो, इसमें पानी है, पी लो। अब हनुमान जी ने कहते हैं ना कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जगवैरी होए। अब भगवान जिसकी रक्षा करते हो तो भगवान ने प्रेरणा दी होगी हनुमान जी को। तो हनुमान जी ने कहा कि इसमें तो थोड़ा सा है महाराज, इससे मेरा कुछ बनने वाला नहीं है, थोड़ा ज्यादा जल पी लूं। तो सामने सरोवर में गए, पानी पीने लगे तो वहां पर एक मकड़ी थी, मगरमच्छ के रूप, मादा मगरमच्छ नहीं थी कोई। उसने हनुमान जी का पैर पकड़ लिया और हनुमान जी के पैर पकड़ते ही वो शुद्ध हो गई। तो हनुमान जी ने वो शुद्ध होगी दिव्य रूप, कोई अप्सरा थी, वो उसके श्राप के वश होकर के मगरमछली बन गई थी, मगरमच्छ की योनि में आ गई। तो उसको ये वरदान भी मिला था कि रामदूत आपको मिलेंगे तब आपका कल्याण हो जाएगा। तो रामदूत मिल गए, उसका कल्याण हो गया। उसने कहा कि हनुमान जी महाराज आपने मेरे को दिव्यता प्रदान की, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ, लेकिन मेरी बात सुनो। तो हनुमान जी ने कहा कि बोलो। बोले जो बाबा बैठा है ना वो ढोंगी बाबा है, वो कालनेमी है, कोई कथा वथा सुनाने के लिए नहीं बैठा है, कि आपका जो समय है उसको खराब कर रहा है बस, तो इसलिए थोड़ा सतर्क रहना उससे। तो हनुमान जी समझ गए। हनुमान जी ने पानी वानी पिया और बाबा जी के पास गए। तो कालनेमी तो बैठा था इसी उसमें प्रतीक्षा में, क्या आएंगे हनुमान जी। तो हनुमान जी को बोले हाँ आ जाओ बच्चा, और दीक्षा देता हूँ। तो हनुमान जी कहते हैं कि महाराज हम थोड़ा उल्टा काम करते हैं। बोले कैसे? बोले गुरु मंत्र के बाद दक्षिणा दी जाती है, गुरु मंत्र लेते हैं उसके बाद दक्षिणा लेते हैं, लेकिन हम पहले दक्षिणा देते हैं फिर गुरु मंत्र लेते हैं। तो हनुमान जी ने अपना रूप प्रकट किया और पूंछ के अंदर उनको लपेट लिया और पूंछ में पड़ करके ऐसा पटका उसने, हनुमान जी ने रो राम राम बोलते हुए इसके शरीर से प्राण निकल गए। बोलो जय सिया राम।